Hello, everyone. Welcome back to our lecture series where we are trying to make UPSC CSAT from unpredictable to understandable. So, the topic for our today's lecture will be again a sub part of the number system, which is finding the digit at the unit's place. See, again, this is a very important topic as we all know that here we are only and only concerned about what actually is important for our exams. सी यहाँ पे नंबर सिस्टम्स में अभी तक हम पढ़ चुके हैं प्लेस वैल्यू हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक एक्चुअली हर एक टॉपिक का हम सिग्निफिकेंस देख चुके हैं विद द हेल्प ऑफ द पीवाईक्यूज दैट हैज कम इनटू द रीसेंट ईयर्स नाउ ये जो प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है बेटा ये जो प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है ये डिटेल में हमने सॉल्व कर लिया था यस और नो क्या इसकी हर एक चीज हमें आ चुकी थी जी बिल्कुल हर एक एस्पेक्ट हम क्लियर कर चुके थे फिर उसके बाद में हमने प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स के बाद में हमने देखा था कि किस तरीके से डिवीजन फॉर्मूला काम करता है डिविजिबिलिटी रूल्स काम करते हैं और उनसे जुड़े कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे अब आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज फाइंडिंग द यूनिट्स प्लेस और वी कैन से द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस फाइंडिंग द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस. What does it mean? Digit at the units place. What to find here if I say that 7986? This is a number. What is the digit at the units place? The digit at the units place is 6. So क्या क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि नंबर दे दिया बता पूछ लिया कि यूनिट्स प्लेस पे क्या डिजिट है नहीं क्वेश्चन many a times in front of you is of the form let's say many a times in front of us the question is of the form कि हमें दे देंगे 38 raised to the power 950 multiplied by 72 raised to the power 99 multiplied by let's say 333 raised to the power 333. What will be the digit at the units place of this product? अगर इस तरीके का क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है तो हम किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे हाउ विल बी एबल टू रीच टू द सॉल्यूशन which is the digit at the units place of this product. It's very easy, very simple. We will have to understand the basic concept first. Let's say I write down that 67 multiplied by 76. Suppose there is a product of a two digit number with another two digit number and I want to find which digit will be present at the units place. So what I do that I multiply the units places of both of these. 6 sevens are 42. यहाँ पे आ गया 4 carry over. Yes or no? 6 6 are 36 and 4 40 7 sevens are 49. यहाँ एक क्रॉस लगता है 7 sevens are 49 और यहाँ 4 7 6 are 42 और 4 46. So my answer would be somewhat like 5092. यस और नो इसका मेरा आंसर जो आया वो 5092 आया आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट द आंसर what I am concerned about here is the digit at the units place of my answer which will always be the same units place which I get on solving the units place of each number. ध्यान से देखेंगे जो इनको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट्स प्लेस आया है भले ये टू डिजिट का नंबर टू डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो थ्री का थ्री के साथ थ्री का फोर के साथ वट एवर इट इज वट एवर द प्रोडक्ट इज मेरे यूनिट्स प्लेस पे हमेशा क्या उतर के आएगा इन दोनों के प्रोडक्ट का यूनिट्स यस और नो तो एट द एंड व्हाट आई वांट एट द एंड व्हाट आई वांट इज कि मुझे इसका यूनिट्स डिजिट पता चल जाए इसका यूनिट्स डिजिट पता चल जाए इसका यूनिट्स डिजिट पता चल जाए तीनों यूनिट्स डिजिट्स को आपस में मैं अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे फाइनल प्रोडक्ट के यूनिट्स प्लेस का डिजिट आ जाएगा yes or no is it clear to all of you see the thing is you will also practice with me ध्यान रखिएगा ये चीज मैंने आपको पहले भी कहा था you can pause your video for a while try to solve it by yourself then only you will be getting the conceptual clarity that the UPSC CSAT paper wants is it clear to all of you तो चलिए
इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और सबसे बेसिक चीज देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द यूनिट्स प्लेस ऑफ वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल लेट्स से पहला हम देखते हैं एडिशन। एडिशन अगर मैं देखता हूं तो अगेन मैं किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी यूनिट्स प्लेस और इसकी यूनिट्स प्लेस ऐड करके जो यूनिट्स प्लेस देगी वो मेरे एडिशन की यूनिट्स प्लेस होगी। फॉर एग्जांपल 6098 प्लस 7583 प्लस लेट्स से 9921। ओके, सो जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे पूरे के पूरे एडिशन पूरे के पूरे सम से मतलब नहीं है। व्हाट आई वांट दैट मेरे सम का यूनिट्स प्लेस क्या होगा, ये जल्दी अगर मुझे निकालना है बिना टोटल सम किए, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पिक देयर इंडिविजुअल यूनिट्स प्लेसेस एंड ऐड दीज। तो व्हाट इज देयर, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 1 12। तो क्या इस तरीके से 12 का यूनिट्स प्लेस 2 आ जाएगा और 1 कैरी ओवर चला जाएगा, इसी तरीके से तो एडिशन करते हैं। तो एडिशन के केस में यूनिट्स प्लेस उन पर्टिकुलर नंबर्स के यूनिट प्लेसेस को ऐड करके आएगा। नाउ लेट्स सी द सेकंड concept, that is multiplication. Multiplication, now in this multiplication or I can say प्रोडक्ट फॉर्म में अगर नंबर्स दे रखें तो उनका यूनिट्स प्लेस कैसे आएगा। लेट्स से 67 मल्टीप्लाइड बाय 38 मल्टीप्लाइड बाय 49 मल्टीप्लाइड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 66 मल्टीप्लाइड बाय 69। अगर मुझे इस पूरे प्रोडक्ट का यूनिट्स प्लेस चाहिए विदाउट इवन सॉल्विंग द प्रोडक्ट, व्हाट आई विल डू, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि जब मल्टीप्लाई करता हूं तो यूनिट्स प्लेस पे वही उतरता है जो हर नंबर के यूनिट्स प्लेस को मल्टीप्लाई करके आता है। तो इनके पर्टिकुलर नंबर्स के यूनिट्स प्लेसेस अगर मैं देखूं तो वो है 7 8 9 2 6 एंड अगेन 9। बट स्टिल 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 9, ये पूरा सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा। इज इट क्लियर? तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे इंडिविजुअल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके उनका यूनिट्स प्लेस लिखते रहेंगे, क्योंकि एट द एंड मुझे मतलब तो यूनिट्स प्लेस से ही है। नाउ लेट्स सी, 7 8 56 का यूनिट्स 6, 9 2 18 का यूनिट्स 8, 6 9 54 का यूनिट्स 4। इन तीनों यूनिट्स प्लेसेस को आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा फाइनल यूनिट्स प्लेस क्या आएगा, 8 6 48 का यूनिट्स प्लेस 8 और 4 एज इट इज, तो 8 4 32। तो इस प्रोडक्ट पूरे के पूरे प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट्स डिजिट क्या हो जाएगा बेटा, 2। क्या आपको बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट का जो यूनिट्स प्लेस निकल के आने वाला है वो क्या हो जाएगा, 2। क्यों? क्योंकि मैंने इंडिविजुअल नंबर्स को उठाया है, उनके यूनिट्स प्लेसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया है और मैं फाइनल आंसर तक पहुंचा हूं। बात समझ में आ गई? चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से I have a certain number 448 multiplied by 796 multiplied by 9999। इसका यूनिट्स प्लेस निकालिए। पॉज योर वीडियो फॉर अ while, try to solve it by yourself. Now what will be the answer? 8 multiplied by 9, oh sorry, 8 multiplied by 6 एंड अगेन यहां पे 9, 8 6 48 का यूनिट्स 8 और ये 9 एज इट इज, 9 8 72, 9 8 72। सो द यूनिट्स प्लेस ऑफ दिस विल बी, सो द यूनिट्स प्लेस ऑफ दिस विल बी 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इस प्रोडक्ट का यूनिट्स प्लेस एज इट इज निकल के आ चुका है। दोबारा से देखते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट्स से मैंने बोला आपको 928 मल्टीप्लाइड बाय 1049 और ये ऐड हो रहा है बेटा 777 मल्टीप्लाइड बाय 333। 928 मल्टीप्लाइड बाय 1049 ये ऐड हो रहा है एक और प्रोडक्ट में जो कि है 777 मल्टीप्लाइड बाय 333। व्हाट विल बी द यूनिट्स प्लेस ऑफ दिस कंप्लीट मैथमेटिकल ऑपरेशन? तो व्हाट वी विल डू, यहां का अगर मुझे यूनिट्स प्लेस मिल जाए और यहां का यूनिट्स प्लेस मिल जाए, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा।
इनके इंडिविजुअल यूनिट्स प्लेसेस को निकालने के लिए यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा और इन टोटल इन दोनों को ऐड करूंगा, क्योंकि एट द एंड ऐड करने पे भी और मल्टीप्लाई करने पे भी यूनिट्स प्लेस वही आता है जो उनकी इंडिविजुअल यूनिट्स प्लेसेस को मल्टीप्लाई और ऐड करके आता है। कॉन्सेप्ट हम देख चुके थे। बेसिकली जब हम ऐड करते हैं तो सबसे पहले यूनिट्स प्लेसेस को ऐड करते हैं, फिर कैरी ओवर भेजते हैं, इसीलिए ऐड करते समय यूनिट्स प्लेसेस को ऐड करते हैं। मल्टीप्लाई करते समय भी हम यूनिट्स प्लेसेस को ही सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वो एज इट इज जो यूनिट्स प्लेस है वो नीचे उतर के आती है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? नाउ लेट्स से यहां पे 8 9 72 का यूनिट्स 2 और 7 3 21 का यूनिट्स 1। क्या ये वाला नंबर जिसका यूनिट्स प्लेस 2 है और एक और नंबर जिसका यूनिट्स प्लेस 1 है, इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो टोटल सम का यूनिट्स प्लेस क्या आएगा? 2 + 1 3। तो इस पूरे के पूरे मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूनिट्स प्लेस क्या आ गया बेटा? 3। कॉन्सेप्ट सीखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आने लगेगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? ओके, तो चलिए इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है आगे। अब सोचिए, ये तो हो गए कुछ बेसिक क्वेश्चंस। अगर मैं आपसे एक और चीज बोलूं, ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे एक और चीज बोलूं कि लेट सपोज आई हैव रिटन अ प्रोडक्ट, व्हाट इज दैट प्रोडक्ट? 822 multiplied by 999 multiplied by 635 multiplied by 721. Let's suppose this is my product. अब इसका यूनिट्स डिजिट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लिखूंगा? 2 multiplied by 9 multiplied by 5 multiplied by 1, 2 into 9 into 5 into 1। इसका यूनिट्स प्लेस ऐसे ही आएगा। अब अगर ध्यान से आप इसको देखोगे तो यहाँ पे एक 5 है और एक 2 है, 5 2 जा 10। जब भी पूरे प्रोडक्ट में कहीं से भी मुझे यूनिट्स प्लेस पे जीरो मिल जाए, उस पूरे प्रोडक्ट का यूनिट्स प्लेस ऑलवेज क्या रहेगा? जीरो। माइंड दैट प्रोडक्ट, आई एम नॉट सेइंग सम, आई एम सेइंग प्रोडक्ट। व्हाट आई एम सेइंग? आई एम सेइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का यूनिट्स प्लेस वही रहेगा। अगर जीरो एक बार कहीं पे भी आ जाता है तो पूरे प्रोडक्ट का यूनिट्स प्लेस जीरो ही रहेगा। सम में ऐसा नहीं होगा, सम में जीरो में कुछ ऐड हो सकता है ना। प्रोडक्ट में तो जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो यूनिट्स प्लेस पे जीरो ही छोड़ेगा। क्या 5 किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर के जीरो प्रोडक्ट के एंड में छोड़ेगा? यस और नो? ट्राई टू थिंक ओवर इट, डू नॉट ट्राई टू क्रैम अप थिंग्स, ट्राई टू थिंक। मानिए नहीं जानिए। समझ में आ रही है? ठीक है, ट्राई टू थिंक व्हाई इज इट सो। ठीक है, सी 5 इंटू 2 यूनिट्स प्लेस पे आ गया जीरो। अब वो मैं कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लूं आपस में, अगर एक बार यूनिट्स पे जीरो आ गया तो वो जीरो ही रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब ध्यान से देखेंगे, और ये जीरो किस तरीके से आ सकता है? इन अ प्रोडक्ट, जीरो एट द यूनिट्स डिजिट is obtained only in two cases. What are these two cases? ऐसे कौन से दो केसेस हैं प्रोडक्ट के जब यूनिट्स प्लेस पे जीरो आता है? पहला केस, जब a number having zero at units place is multiplied. Example, let's say, क्या मतलब है इस लाइन का? कोई सा भी नंबर जिसका यूनिट्स प्लेस खुद का जीरो है, अगर मैं उसे उस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे प्रोडक्ट का यूनिट्स प्लेस जीरो हो जाएगा। अगर इसी को मैं देखूं 822 999 635, 635 एक बार के लिए हटाओ क्योंकि इस केस में अपन कुछ और लेंगे, है ना। 721 एज इट इज ले लो, ठीक है, और ये 635 की जगह 630 लिख लो। क्या इस पूरे प्रोडक्ट में एक नंबर ऐसा है, क्या इस पूरे प्रोडक्ट में एक नंबर ऐसा है जिसके यूनिट्स पे जीरो है? विल दैट मेक दिस कंप्लीट प्रोडक्ट हैविंग अ जीरो एट द यूनिट्स प्लेस? यस इट विल बी। तो इस प्रोडक्ट के एंड में क्या आ जाएगा? जीरो। अगर कोई भी एक नंबर ऐसा है जो प्रोडक्ट के अंदर अपने आप के अंदर यूनिट प्लेस पे जीरो रख रहा है तो पूरे प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या बना देगा? जीरो बना देगा। दूसरा केस कौन सा है?
What is the second case? The second case in which we can have 0 at the units place is a number when a number ending with 5 is multiplied by an even number, जैसा कि पिछले प्रोडक्ट में मैंने देखा था। अगर 72 मल्टीप्लाइड बाय 68 मल्टीप्लाइड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 99, क्या इसमें एक नंबर ऐसा है जिसके यूनिट्स पे 5 है, और क्या इसमें कोई ना कोई इवन नंबर भी इन्वॉल्व है? तो एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट्स प्लेस पे 5 है वो किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो पूरे प्रोडक्ट के एंड में क्या देगा मुझे? 0 देगा। क्या देगा? 0। 0 will be there at the end of this product without even checking it twice। हमने देखा अगर एक यूनिट्स 5 है, दूसरा यूनिट्स इवन नंबर है, या फिर कोई भी यूनिट्स डायरेक्टली 0 है, तो वो पूरे प्रोडक्ट के एंड में क्या छोड़ देगा? 0 छोड़ देगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो प्रोडक्ट के एंड में 0 निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, उस प्रोडक्ट के अंदर मुझे कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिसका खुद का यूनिट 0 है। दूसरा, एक नंबर ऐसा जिसका यूनिट प्लेस 5 है, दूसरा नंबर ऐसा जो कि एक इवन नंबर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आई कैन से, व्हाट आई कैन से हियर इज प्रोडक्ट ऑफ a 5 and a 2 will give me a 0 at the end of the number। ठीक है, 5 और 2 का पेयर भी मुझे प्रोडक्ट फॉर्म में क्या देगा? यूनिट्स प्लेस पे 0 देगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? 5 और 2 का प्रोडक्ट भी एंड में यूनिट्स प्लेस पे क्या देगा? 0। नाउ मैंने क्या देखा कि यूनिट्स प्लेस पे 0 और 5 और 2 का पेयर, ये दोनों मुझे 0 देंगे। ठीक है, अब 0 आ गया प्रोडक्ट के एंड में, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि प्रोडक्ट के एंड में जीरोस कितने होंगे? लेट्स सपोज कि अगर मैं किसी नंबर 26 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितने जीरो आए एंड में? 1। अगर इसी नंबर को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितने जीरो आए एंड में? 2। अगर इसी नंबर को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एंड में कितने जीरो आएंगे? 3। एक और चीज देखते हैं, अगर इस नंबर को मैं 5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 5 टू 10, 2600, दो जीरो आ गए। अगर इसी 26 को लेट सपोज मैं 25 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं? 25 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 4? तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं। यहां पे एक पेयर था तो एक जीरो। अब यहां पे देखना कितने पेयर बनेंगे अलग अलग, अलग अलग 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे? 26 मल्टीप्लाइड बाय 25 को क्या मैं 5 इंटू 5 लिख सकता हूं, और क्या मैं 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूं? बताइए। तो मेरे 5 और 2 के दो पेयर बन गए, और 5 और 2 का एक पेयर मुझे एक जीरो देता है, तो दो पेयर कितने जीरो देंगे? दो जीरो देंगे। तो प्रोडक्ट के एंड में कितने जीरो आ गए? 2 जीरोज आ गए। क्या बात समझ में आ रही है? इसी को थोड़ा और क्लियर समझने के लिए अगर मैं एक प्रोडक्ट लिखूं, लेट सपोज मेरा प्रोडक्ट है 16 मल्टीप्लाइड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 8, और कुछ एक नंबर लिख दो, या नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, पर लिख लिया मैंने एक बार के लिए।
मेरा है 16 मल्टीप्लाइड बाय 55, 35, 25, 8 और 99. What I need to find is, give me number of zeros at the end of the product. Give me number of zeros at the end of the product. इस प्रोडक्ट के एंड में जीरोस कितने आएंगे? तो क्या यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा दिख रहा है आपको जिसके खुद के एंड में जीरो है? नहीं. तो जीरो निकालने का इकलौता तरीका जो मेरे पास बच रहा है वो क्या है? 5 और 2 के पेयर. क्या है? 5 और 2 के पेयर. तो 5 और 2 के जितने डिफरेंट पेयर्स बनेंगे उतने ही जीरोस इसके प्रोडक्ट के एंड में मिलेंगे. क्या आपको बात समझ में आ रही है? 5 और 2 के जितने डिफरेंट पेयर्स बनेंगे उतने ही मुझे जीरोस एंड में मिलेंगे. तो यहां से इस पूरे प्रोडक्ट को छांट के, इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट को बिल्कुल बाइफरकेट करके मैं 5 और 2 के पेयर बनाने की कोशिश करता हूं. कितने बनते हैं बताइए? क्या ये 55 जो है, क्या ये 55 5 इंटू 11 होता है? क्या ये 35 5 इंटू 7 होता है? क्या ये 25 5 इंटू 5 होता है? बात समझ में आई? तो कितने 5 आ गए मेरे पास में? 1 2 3 एंड 4. क्या इन 4 5s, इन 4 5s के साथ पेयर करने के लिए मेरे पास ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ 2s हैं? लेट्स चेक इट. 16 क्या होता है बेटा? 2 की पावर 4, विच इज नथिंग बट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. यस और नो? क्या मेरे पास यहां 4 अलग अलग 2 हैं? हाँ या ना? तो इन 4 5s के साथ पेयर करने के लिए मेरे पास 4 2s भी हैं. बात समझ में आ रही है? तो आई कैन मेक 4 डिफरेंट पेयर्स ऑफ 5s एंड 2s which will give me 4 zeros at the end of the product. Is it clear to all of you? How to determine how many zeros will be there at the end of your product? First of all you will see, मेरे पास कोई नंबर ऐसा तो नहीं जिसके खुद के एंड में जीरोस हैं. वो तो जीरोस एज इट इज ले लेंगे. उसके बाद में मैं चेक करूंगा कि मेरे 5s और 2s के कितने डिफरेंट पेयर्स हैं. समझ में आ गया? अरे यस और नो? तो यहां पे कितने पेयर बन गए? 4 पेयर्स. 4 पेयर्स. 4 पेयर्स will give me 4 zeros. 4 zeros at the end of the product. Is it clear to all of you? सबसे पहले मैंने देखा कि मैं यूनिट्स प्लेस का डिजिट कैसे निकालता हूं मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में. फिर उसके बाद मैंने देखा कि यूनिट्स प्लेस पे अगर जीरो आ जाता है वो कैसे आता है? या तो एग्जैक्ट जीरो मिल जाए या 5 और 2 का पेयर मिल जाए. तीसरी चीज मैंने देखी कि 5 और 2 का पेयर और एग्जैक्ट जीरोस कुल मिलाकर के प्रोडक्ट के एंड में कितने जीरोस देंगे. बात समझ में आ रही है? प्रोडक्ट के एंड में कितने जीरोस देंगे. यस और नो? चलिए इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा. Let us see some questions. First question in front of us is, how many zeros are there at the end of 16 into 125 into 10? Pause your video for a while if you want, or you can solve it with me as well. कि मेरे यहां प्रोडक्ट के एंड में कितने जीरोस आएंगे. अभी अभी मैंने देखा जीरो निकालने का क्या तरीका होता है. सबसे पहले ये चेक करो कि उसमें कोई एग्जैक्ट जीरो है क्या. देखते हैं. क्या यहाँ पे एक 10 में एग्जैक्ट जीरो है? ओके, तो ये तो एज इट इज इसको सेपरेट कर लो. 1 0 यहां से आ गया. 1 0 एग्जैक्ट. सेपरेट इट आउट. इसको एंड में ऐड करना है सीधा. अब मैं देखता हूं क्या 5 और 2 का कोई पेयर मिल रहा है इसमें. नाउ लेट्स सी. व्हाट इज 16? 2 की पावर 4. व्हाट इज 125? बताइए. 125 5 की पावर 3. 5 की पावर 3. क्या 125 को मैं 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकता हूं? और 2 की पावर 4 को क्या मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूं? हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ 5 एंड 2s आई कैन मेक. बताइए. क्या वो पेयर 4 होंगे या 3? 3 होंगे बेटा. रीजन, मेरे पास लिमिटिंग एजेंट क्या है? 5. क्योंकि 5 मेरे पास 3 ही है. 2 भले ही ज्यादा हो लेकिन जोड़ा बनाने के लिए तो मुझे इक्वल नंबर ऑफ 5s एंड 2s चाहिए. तो मैं कितने जोड़े बना सकता हूं? 5 और 2 के 3 ही बना सकता हूं, भले ही मेरे पास एक 2 ज्यादा हो. बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो? ठीक है. तो इस चीज का ध्यान रखेंगे. जोड़े बनाने के लिए आवश्यक है कि जितने मेरे पास 5s हैं उतने ही मेरे पास 2s हों. अगर उनके नंबर इक्वल नहीं है
तो जो लिमिटिंग है मैं उतने ही पेयर्स बना सकता हूं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स आई कैन मेक आउट ऑफ इट? थ्री पेयर्स। सो दीज 3 पेयर्स विल गिव मी 3 zeros, और एक जीरो एग्जैक्ट पड़ा हुआ था। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ जीरोस आर एट द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट? 4। बात समझ में आ गई? 4 zeros विल बी देयर एट द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं क्या किया। जब भी मेरे पास कोई प्रोडक्ट आया और उसमें पूछा जाए कि उसके एंड में जीरोस कितने हैं, मुझे करना कुछ नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है? आइडेंटिफाई। सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई। चलिए, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल identify numbers having 0 at units। सेकेंड में देखूंगा नंबर ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ 5s एंड 2s। ओके, तो सबसे पहले क्या देखा मैंने? एक जीरो एग्जैक्ट था और ये 3 पेयर्स थे, तो टोटल जीरोस कितने हो गए? 4। चलिए, ऑन दिस कॉन्सेप्ट लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। करके देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें एक और ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट है। अभी अगर अपन डायरेक्टली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ध्यान से देखोगे तो मुझे बताओ, हाउ मेनी नंबर ऑफ डायरेक्ट जीरोस आर देयर? डायरेक्ट जीरोस 1। 50 के एंड में लग रहा है 1, यस और नो? 50 के एंड में क्या लग रहा है? 1। ओके, अब पेयर्स ऑफ 5 और 2 के लिए क्या इस 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं? तो मेरे पास 5 2 हो गए। और इस 75 को क्या मैं लिख सकता हूं? 5 इंटू 5 इंटू 3। तो हाउ मेनी पेयर्स आई कैन मेक ऑफ 5s एंड 2s? ओनली 2 पेयर्स। ओनली 2 पेयर्स आई कैन मेक, क्योंकि 5 मेरे पास 2 ही हैं। भले ही 2 मेरे पास 5 है, आई हैव 5 2s बट आई ओनली हैव 2 5s। तो यहां से पेयर भी तो 2 ही बन पाएंगे, क्योंकि जोड़े बनने के लिए 5 और 2 होने जरूरी है ना। 5 मेरे पास कितने? 2, तो जोड़े भी 2 ही बना पाऊंगा, भले ही ये कितने ही पड़े हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जोड़ा बनाने के लिए ध्यान रखेंगे दोनों बराबर होने पड़ेंगे। बार बार आप एक ही से दूसरे का जोड़ा नहीं बना सकते हैं। तो पेयर्स क्या हो जाएगा बेटा? 5 और 2 के 2 पेयर्स विल बी देयर। 5 और 2 के कितने पेयर्स? 2 पेयर्स। तो पेयर्स कितने हो गए साहब? 2 पेयर्स हो गए। तो कायदा क्या कहता है कि दोनों को ऐड कर दो तो 3 जीरोस होने चाहिए, और हम 3 लगा के आएंगे और आंसर हो जाएगा गलत। और आंसर की में आंसर दे रखा होगा 4, और हम इस आंसर को देख करके बोलेंगे कि हमें बोनस मार्किंग चाहिए साहब। ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने सॉल्व किया है और उसके बाद मेरा आंसर 3 आया है, और वो मैच भी कर गया है। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा, बाय मिस्टेक अगर आपका आंसर मैच कर जाता है, दैट इज द वर्स्ट थिंग। ठीक है, गो टू द एग्जाम हॉल, प्रे प्रे टू गॉड कि मेरा भले ही आंसर ना निकले, वो ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर मेरा गलत आंसर मैच कर गया, इफ माई रॉन्ग आंसर इज मैचिंग वन ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है, नो वन नॉट इवन द वन to whom you are praying can stop you from ticking or marking that thing in the OMR. Trust me on this. गलत आंसर मैच करने के बाद में आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आप उसको मार्क ना करें, क्योंकि सोच के देखिए, हमने मेहनत की, कुछ अचीव किया और वो मिल गया। गलत चीज मिली है लेकिन सामने दिख रही है ना, यस और नो? भले ही हमने गलत सॉल्व किया लेकिन सामने दिख गई, तो हमें क्या लगेगा? यार सॉल्व भी किया है, आंसर भी आ गया, मैच भी कर गया, मजा आ गया, यस और नो? लेकिन वो गलत आंसर है। बेसिक मिस्टेक्स को काम में लेकर के गलत आंसर प्रिपेयर करके उन्हें 4 में से एक ऑप्शन में रखा जाता है। दैट इज द वेरी बेसिक थिंग ऑफ दिस पेपर। बहुत ही ज्यादा बार काम में ली गई है ये चीज, खासकर परसेंटेजेस में।
परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में जो जनरल केसेस दिखते हैं, जिन्हें बेसिक मिस्टेक्स करी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन 3 का स्क्वायर क्या लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं साहब, 3 2 6। बेसिक मिस्टेक। अब इस बेसिक मिस्टेक के साथ आंसर निकाला जाएगा, लिख दिया जाएगा, और आपको मैच कर जाएगा वो आंसर। अगर ये मिस्टेक कमिट करी है आपने कैलकुलेशन में, तो वो आंसर मैच कर जाएगा, और वो आंसर मैच करते ही खत्म, आपका आंसर क्वेश्चन हो गया गलत, जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अब उसी तरीके से यहां पे एक छुपी हुई चीज ये है कि जिसके साथ जीरो लगा है वो अपने आप में एक 5 है। जिसके साथ जीरो लगा है, क्या वो खुद एक 5 को क्रिएट कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। तो क्या इस 50 को 5 इंटू 10 लिखूंगा? तो हाँ जी, डायरेक्ट जीरोस तो एक ही आएंगे, लेकिन पेयर इस बार कितने बन जाएंगे? 3। तो डायरेक्ट जीरोस ओनली 1, बट पेयर्स 3। सो टोटल नंबर ऑफ जीरोस अब हो गए 4। ध्यान दीजिएगा, जिसके आगे जीरो लगा है वो क्या एक 5 क्रिएट कर रहा है, क्या एक 2 क्रिएट कर रहा है? कभी कभी हो सकता है 2 की कमी पड़ रही हो, लेकिन वो 2 जीरो के पहले मिल रहा हो, तो हम उसको भी काम में ले सकते हैं। 5 जीरो के पहले मिल रहा हो, हम उसको भी काम में ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो काइंडली लुक एट ऑल द थिंग्स विच आर गिवन। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 की जगह 4, क्योंकि भले ही यहां से मुझे 3 5 2 5 मिल रहे थे, यहां से मुझे 2 5 मिल रहे थे, लेकिन एक 5 इससे भी मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी। 24 45 20। नाउ अगेन व्हाट इज 24? 8 इंटू 3 और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, 45 9 इंटू 5 और 20 2 इंटू 10। तो डायरेक्ट जीरोस कितने मिल रहे हैं बताइए? डायरेक्ट जीरोस मिल गए 1, और पेयर्स पेयर्स कितने हो गए? 9 5 45 का एक 5 और कोई सा भी एक 2 उठा लो पेयर बनाने के लिए, तो एक ही पेयर बनेगा। जैसे 2 इधर से लो चाहे इधर से लो, पेयर तो एक ही बनेगा। तो जीरोस भी पेयर कितने बनेंगे? एक। तो जीरोस कितने हो गए? जीरोस हो गए साहब 2 जीरोस हो गए। बात समझ में आ गई? तो आंसर क्या गया? 2। सिंपल है, बेसिक है, वेरी इंटरेस्टिंग। बस ध्यान देंगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हम उसका आंसर किस तरीके से निकालेंगे। 18 25 40 50 किस तरीके से होगा? सबसे पहले क्या कोशिश करेंगे, ये देखने की कि एग्जैक्ट जीरोस कितने आ रहे हैं। ये हो गया साहब 4 इंटू 10, ये हो गया 5 इंटू 10। तो एग्जैक्ट जीरोस कहां से आ रहे हैं? 2 जीरोस आ रहे हैं साहब, और पेयर बनाने के लिए 5 की जरूरत है। ये जो 25 है क्या ये 5 इंटू 5 होगा? और ये जो 18 है क्या ये 2 इंटू 9 होगा? यस और नो? लेकिन अब मेरे पास 5 कितने? 1 2 और 3, लेकिन 2 तो एक ही है। लेकिन ध्यान देंगे अगर, तो क्या इस 4 को भी मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं? तो क्या मेरे 3 1 2 3 5 के साथ पेयर करने के लिए 1 2 और 3 टूज भी मिल चुके हैं? बताइए, तो कितने पेयर्स बनेंगे? 3 पेयर्स बनेंगे। क्या कहा था मैंने? 5 जीरो के पहले 5 भी हो सकता है, जीरो के पहले 2 भी हो सकता है। दोनों में से जो भी कम पड़ रहे हो, अगर मुझे वहां से मिल रहा है तो मैं उसको भी मेरी कैलकुलेशन में इंक्लूड करूंगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो पेयर्स कितने बन गए? 3 बन गए। तो जीरोस कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे साहब। 3 + 2 5। अरे यस और नो? तो इस प्रोडक्ट के एंड में 5 जीरोस आएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इसी तरीके से होगा बेटा। 24 को आप लिख लेंगे 8 इंटू 3, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 125 को लिख लेंगे आप 5 इंटू 5 इंटू 5। 50 को लिख लेंगे 5 इंटू 10। 8 को लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ब्रेक डाउन सिर्फ उन्हीं नंबर्स का कीजिएगा जो वाकई में ब्रेक डाउन होंगे और मुझे जीरो देंगे। जबरदस्ती 99 आ गया, 37 आ गया, 57 आ गया, 49 आ गया, हम उसको भी ब्रेक डाउन करने में लगे हुए, क्या उससे मुझे जीरो यील्ड मिलेगी? नहीं मिलेगी। ना वो एक इवन नंबर है, ना यूनिट्स पे 5 छोड़ रहा है। क्यों फालतू की मेहनत करनी है? एक्ट स्मार्ट, एक्ट स्मार्ट। वो जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम हमें मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर हम उसमें भी लेकर के बैठ गए सारी कैलकुलेशन जो काम की नहीं है, तो क्या मतलब निकलेगा? बात समझ में आ रही है? एक्ट रियली स्मार्ट, इट इज वेरी मच नेसेसरी। यस और नो? चलिए, तो यहां से मुझे एग्जैक्ट जीरो कितने मिले? 1 जीरो मिला। और पेयर्स कितने मिल जाएंगे? पेयर्स कितने मिल जाएंगे? 5 कितने? 1 2 3 4।
4 5 हैं क्या, 4 2s है मेरे पास में, 1 2 3 4, यस 2s भी हैं मेरे पास ऑप्टिमम अमाउंट में, तो पेयर्स 4 बन जाएंगे, तो जीरोस फिर से कितने हो गए, 5 हो गए साहब, तो आंसर आ गया 5। चलिए अब एक दो सवाल देखते हैं जो पी वाई क्यूज के हैं, ये भी आपका हो जाएगा, ये 32 बन जाएगी 2 की पावर 5, 25 बन जाएगा 5 का स्क्वायर। अब जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाएंगे, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो देख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 5 का स्क्वायर 4 इंटू 10 और 2 इंटू 2 इंटू 10, 75 इज नथिंग बट 5 इंटू 5 इंटू 3, यस और नो? तो हाउ मेनी 5s आर देयर? 1 2 3 4 5s आर देयर। डायरेक्ट कितने जीरोस आ गए? डायरेक्ट तो 1 0 आया भाई, ये लो साहब डायरेक्ट आ गया 1 0। पेयर्स कितने बने? पेयर्स कितने बने? 5 कितने मेरे पास? 1 2 3 4। आई हैव 4 5s इन फ्रंट ऑफ मी, डू आई हैव 4 2s? यस आई हैव। 5 तो यही है, यस और नो? तो उधर तो जाना ही नहीं है, 5 मुझे यहीं से मिल गए, तो 4 जोड़े और बन जाएंगे साहब, 4 जोड़े बनेंगे, यानी 2 हंसों के 2 2 जोड़े, 4 और 1 5 जीरोस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आंसर आ गया 5 जीरोस अगेन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ध्यान दीजिएगा, यस और नो? बहुत ही सिंपल है। चलिए ये पीवाई क्यू है बेटा 2020 का। डायरेक्टली हाउ मेनी जीरोस एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है और आपसे पूछ ले हाउ मेनी जीरोस। बहुत कॉशियसली ठंडे दिमाग से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां आप देखेंगे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तो हर एक नंबर पे गौर करेंगे, ठीक है? चलिए 1 से मुझे कुछ यील्ड नहीं मिलने वाली, भूल जाइए। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मुझे एग्जैक्ट जीरोस कहां से मिल रहे हैं। वही प्रोसीजर है अपना पुराना, हर क्वेश्चन में वही करना है, यस और नो? हर क्वेश्चन में वही करना है, बार 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 वही करना है। देखिए ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को खासकर मेरी ये एडवाइस है कि आप लोगों को अगर सॉल्व करने में दिक्कत होती है, सॉल्व करने में समय लगता है, लगने दीजिए, लगने दीजिए उस समय को, yes or no? See what the syllabus wants, the syllabus demands is you should know the mathematics up to the level of 10th standard. Again I am repeating, in every lecture I repeat the same thing, 10th standard तक की मैथमेटिक्स, भले ही वो ह्यूमैनिटीज का बच्चा हो, भले ही वो साइंस मैथ्स का बच्चा हो या साइंस बायोलॉजी का बच्चा हो, किसी भी तरीके के बच्चे हो, वो 10th तक की मैथ्स पढ़ के आए हैं। Now what happens is when you are riding a bicycle, यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, और लेट से लैपटॉप पे काम करने वाले कॉर्पोरेट जो एम्प्लॉयज हैं या फिर लैपटॉप पे काम करने वाले जो भी न्यू एज एम्प्लॉयज हैं, अगर वो बहुत दिनों तक लगातार लैपटॉप पे काम करते रहेंगे और उन्हें मैं पेन और पेपर देके कुछ लिखने कहूंगा तो उन्हें लिखने में दिक्कत होगी। जिन्होंने बहुत समय से हिंदी नहीं लिखी है, लेट सपोज जिन्होंने बहुत समय से हिंदी नहीं लिखी, अगर मैं उनको बोलूं ज्ञान लिखना है, लेट सपोज कि मुझे ज्ञान देना है, ज्ञान, तो ज्ञान देने से पहले क्या ज्ञान लिखना आवश्यक है? जी हाँ, ज्ञान लिखना आवश्यक है। उन्हें ज्ञ लिखने में दिक्कत होगी, जबकि बचपन से लेकर अभी तक इस ज्ञ लेटर की प्रैक्टिस हम हजारों बार, लाखों बार कर चुके होंगे, बट उसके बावजूद ये ज्ञान का ज्ञ पहली बार में नहीं बना पाएंगे। रीजन, बहुत दिनों से लिखा नहीं है, बहुत दिनों से लिखा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी क्या मुझे लिखना नहीं आता, अरे आता है, यस और नो? बट फ्लुएंसी लाने के लिए मुझे इस गियर को बार बार लिखना पड़ेगा, ताकि मेरी मसल मेमोरी जो है, मेरे जो पुरानी जो शक्तियां हैं, अरे यस और नो, वो लौट के आ जाएं। यस और नो? शक्तियों को दोबारा लौट कर बुलाने का इकलौता तरीका है अभ्यास। द ओनली वे टू रिकॉल योर लॉस्ट पावर्स इज प्रैक्टिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यस और नो? चलिए now we will see direct zeros. How many direct zeros we can see here? 1 2 3 4 5. 5 direct zeros are there. Direct zeros are 5, yes or no? Okay, now let's see how many pairs I can make. See, we have already committed a mistake, we have forgot this. So how many direct zeros? 1 2 3 4 5 6. So direct zeros are 6. Now we will see pairs. पेयर्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं ढूंढूंगा फाइव्स कहां कहां है। क्या एक 5 है यहाँ पे? जी हाँ साहब। ओके, आगे चलेंगे। 15 5 इंटू 3, एक 5 आ गया, ये हो गया 5 इंटू 3। 25 5 इंटू 5, 35 7 इंटू 5,
45 9 इंटू 5, 50 का 5 इंटू 10 आ जाएगा, यस और नो, 55 का 5 इंटू 11 आ जाएगा। ओके तो कितने 5 आ गए मेरे पास, एक सिंगल 5 यहां से आगे देखूंगा तो 15 का एक 5, 25 के दो 5, 35 का एक 5, 45 का अगेन 1 और 55 का अगेन 1। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। क्या मेरे पास 7 टूज है इनको सप्लीमेंट करने के लिए? जी हाँ बिल्कुल होंगे। चेक करते हैं, क्या ये जो 40 का 4 है क्या मुझे 2 इंटू 2 देगा? बिल्कुल देगा। ठीक है, आगे अगर मैं चलूंगा तो ये 2 इंटू 20 का एक 2 यहां से आ जाएगा, यस और नो? ओके आगे चलेंगे तो इस 60 में 2 इंटू 3 इंटू 10, ये 60 का एक 2 यहां से आ जाएगा, यस और नो? तो सिर्फ यही नंबर्स हैं जहां से मुझे मेरे 2 मिल रहे हैं, यस और नो? क्या यही नंबर्स हैं जहां से मुझे मेरे 2s मिल रहे हैं? ओके नाउ लेट्स सी कि मेरे पास 2s कितने हैं। तो 1 2 3 एंड 4, आई हैव हाउ मेनी 2s? 4 2s विद मी। तो मैं पेयर भी 4 ही बना पाऊंगा, भले ही मेरे पास एक्स्ट्रा में 5 पड़े हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, पेयर मैं 4 ही बना पाऊंगा। तो 4 पेयर क्या हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हाउ मेनी पेयर्स आई कैन मेक? 4 पेयर्स। तो जीरोस कितने हो जाएंगे? 6 प्लस 4 दैट इज 10 जीरोस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इट इज दैट सिंपल। आप बस विजिलेंट रहेंगे, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर? ध्यान रखिएगा इस चीज को, things are very simple until and unless you do not make them complicated. Is it clear? So we'll be meeting in the next class with a new topic, surds and indices, that is numbers having powers, how to solve them, how to solve problems related to those. Then we will see how to find units place of those numbers which are there in power format. Okay, so we'll be dealing with those questions in detail. So till then, take care students, and make sure that you practice these questions again. Meanwhile, on our Telegram channel, I'll be giving you the PDF of some of the practice questions as well from the same topic. Is it clear? So we'll see you in the next class. Till then, take care and keep solving. Thank you.